बीपीएससी टी रिजल्ट के बाद छात्रों के बहुत सारे सवाल हैं कि क्या इसमें वेटिंग लिस्ट जारी होगा। और आज जिस प्रकार से अतुल सर का ट्वीट आया कि वेटिंग लिस्ट क्या जारी हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, एक दो बहुत अच्छे सवालों का उन्होंने जवाब दिया। क्या कुछ हुआ अभी रजनीश सर से जानेंगे। देखिए, बहुत सारे छात्रों का सवाल था कि 1 सीट 1 रिजल्ट होना चाहिए, लेकिन इसको लेकर क्या कुछ कहा है उसने, और बाकी भी क्या क्लैरिफिकेशन है, डीवी में क्या होना है, बाकी डीवी के अंदर क्या कुछ होता है जिससे कि वेटिंग लिस्ट आए। तो इन सभी चीज़ों को भी हम रजनीश सर से जानेंगे। चलिए सर से बातें करते हैं, इन तमाम चीज़ों को जानते हैं। सर ऑन ड्यूटी में आपका स्वागत है। थैंक यू। और सबसे पहले मैं अतुल सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। शायद देश का पहला आयोग है जिसने विद्यार्थी के हर प्रश्नों का उत्तर दिया, विद्यार्थी की अधिकतम डिमांड को पूरा करने की कोशिश किया। ओएमआर सीट मांगा गया, ओएमआर सीट डाल दिया। हर प्रश्न का उत्तर अतुल प्रसाद सर दे रहे हैं। इतना सेंसेबल आयोग मुझे अभी तक कहीं नहीं दिखा, इतना बेहतरीन आयोग नहीं दिखा मुझे कि विद्यार्थी के हर प्रश्नों पर जागरूक है, हर प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। खुद अध्यक्ष महोदय स्वयं दे रहे हैं। मैं अतुल सर को थैंक यू कहना चाहता हूँ। और इतनी बड़ी वैकेंसी का इतना जल्दी रिजल्ट और हर प्रश्नों के डिमांड के साथ लोग कह रहे हैं कि वो जारी कीजिए, मार्कशीट जारी कीजिए बच्चों का, तो आयोग को इससे कोई परहेज नहीं, वो भी जारी कर देगा आयोग। इसलिए बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और कट ऑफ जारी होगा, सब कुछ जारी होगा, मार्कशीट भी जारी होगा, सब होगा। मतलब सारे प्रश्नों का उत्तर जो मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात। इसलिए आयोग को भी थैंक यू और आपको थैंक यू कि बच्चों तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि आयोग ने आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। सर सबसे बड़ा जो सवाल था छात्रों का कि एक ही स्टूडेंट का 3-3 जगह रिजल्ट क्यों दिया गया, इस पर जो क्लैरिफिकेशन दिया सर, वो उसका क्या कुछ मतलब निकल। देखिए, अभी आयोग ने कहा कि 3 जगह रिजल्ट देने का मतलब ये था कि मान लीजिए कि जिसका प्राइमरी में भी दे दिया, 11-12 में भी दिया, 9-10 में भी दिया, तो मान लीजिए कि प्राइमरी में कुछ किसी डॉक्यूमेंट के कारण किसी वजह से उनकी नौकरी नहीं होती, तो वो 9-10 के लिए, उसके पास डॉक्यूमेंट 9-10 के लिए पूरा है, तो वहाँ जाके ज्वाइन कर लेगा। अगर मान लीजिए कि 9-10 और 11-12 प्राइमरी तीनों में एलिजिबल है और उसका प्राइमरी में खाली रिजल्ट देते हैं, प्राइमरी में कोई डॉक्यूमेंट का रूल छट जाता है, तो 9-10 में उसका सब कुछ था, वो तो उसका गया, पहले ही रिजल्ट से बाहर कर दे। 11-12 में उसको बाहर पहले ही कर दे, क्योंकि हमको एक जगह देना था, तो एक जगह दे करके किसी कारण से उसका नहीं हुआ, तो फिर तो पूरा गया। तीनों जगह दे देंगे, उससे फायदा क्या होगा कि एक जगह वो किसी तरह से जाता है एक स्थान से, तो दूसरा स्थान उसके लिए है, तीसरा स्थान उसके लिए। सर ऐसे में सीट तो वैकेंट रह जाएगी ना सर, एक ही जगह न लेंगे। तो आयोग ने क्लियर कट तो लिखा है, तो क्लियर कट प्रतीक्षा सूची जिन लोगों का हो जाएगा, सीटें खाली रह जाएंगी, तो प्रतीक्षा सूची के माध्यम से हम चीजों को भरेंगे, यानी कि वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे। आयोग ने क्लियर, आज का ट्वीट बच्चे पढ़े, नीचे स्पेशली लिखा है कि प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट के माध्यम से हम या भी लगाया कि अगली वैकेंसी में भी ऐड किया जा सकता है, तो हो सकता है कि मे भी प्रतीक्षा सूची जारी न करें। लेकिन ब्रजेश जी, क्या लग रहा है सर, प्रतीक्षा सूची जारी होगी और कब हो सकती है? देखिए, इतना जल्दी डीवी कराने का मतलब ही यही है कि जल्दी से पता लगा लिया जाए कि कौन ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो डीएलएड में फेल हो गए हैं, कई बच्चे सीटेट में फेल हो गए, उनका भी रिजल्ट दे दिया गया है, तो वो निश्चित रूप से बाहर होंगे। तो जल्दी डीवी करवाने का उद्देश्य ये नहीं था कि जल्दी नौकरी देना, उद्देश्य ये था कि उन बच्चों का पता लगाना जो लड़के फर्जी आ गए हैं, ताकि वेटिंग लिस्ट जारी करने में दिक्कत न हो। तो मुझे ज़्यादा संभावना लग रहा है कि वेटिंग लिस्ट जारी होगी, अगली वैकेंसी में ये सूची जुड़ने वाला नहीं है। प्रतीक्षा सूची के माध्यम से ही मुझे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि क्लियर कट आयोग ने लिखा भी है, और मुझे जो अभी तक का जो अनुभव है, जो मैंने देखे हैं परीक्षा, उसके आधार पर मुझे यही लग रहा है कि प्रतीक्षा सूची जारी होगी और वे बच्चे निराश न हो जिनका नहीं हुआ है, और जिनका वो भी ऐसे बच्चे भी हैं जिनको जिला नहीं मिला, जो चॉइस डिस्ट्रिक्ट था नहीं मिला, कहीं और मिल गया। तो ये बच्चे जो मान लीजिए 30,000 बच्चे बाहर होते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि आज का ट्वीट फिर है, आपने पढ़ा होगा, लेटेस्ट ट्वीट है, शाम के 3-4 बजे के आसपास आया कि आज डीवी में 10,000 बच्चे बाहर हो गए। तो 10,000 बच्चे आज एक दिन में बाहर हुए, तो रोज का रेशियो अगर देखें तो 50,000 से ऊपर बाहर हो जाएंगे। ऐसे में अगर 40,000 50,000 बाहर होते तो निश्चित रूप से जो जिन बच्चों का कम था मार्क्स, उनका नहीं हुआ, उनका रिजल्ट होने की संभावना है। और जिन बच्चों का डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला, हो सकता है आयोग जो बच्चे छठे, तो उनका जिला वाला भी खाली होगा सीट, तो हो सकता है उनको चॉइस दे, जिनका नहीं मिल पाया उसने जिला, फिर से आप एप्लीकेशन दे करके अपना जिला खाली सीट पे ले सकते हैं। मतलब सर अभी डीवी में काउंसलिंग में जो छात्र बाहर हो रहे हैं, तो इसके स्थान पर जरूर कहीं ना कहीं प्रतीक्षा सूची जारी होगी। साथ में जो सीट खाली होगा, वो सीट पर हो सकता है कि अपर नंबर वाले को उनका अपना जिला मिल जाए, दोबारा से जिला री अलॉटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए जिनको जिला न मिला वो भी संतुष्ट रहें, तो टेंशन न लें, सब रखें। मुझे लगता है कि विद्यार्थी आयोग जितना बेहतरीन काम कर रहा है ना, विद्यार्थी अपना सब्र भी खोता जा रहा है। अरे ठीक है, सरकारी नौकरी मिलना है, हम जानते हैं कि हम गरीब राज मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, मुझे नौकरी की जरूरत है, लेकिन आयोग भी तो बेहतरीन काम कर, इतना बड़ा वैकेंसी है, इतने लोग फॉर्म भरे हैं, उनको स्क्रूटनी करना, उनको निकालना, उनको छांटना, जिला अलॉट करना, जितना जल्दी जिला अलॉट कर दिया। रिजल्ट देने के बाद तुरंत डिमांड हुआ कि जिला अलॉट कीजिए, तुरंत आयोग ने जिला अलॉट कर दिया। मुझे लगता है कि काम हो रहा है, विद्यार्थी इस पर सब्र रखें।
बिल्कुल सर, किसी छात्र के नंबर किसी से ज़्यादा थे लेकिन उसका रिजल्ट नहीं हुआ, लेकिन किसी का कम था, उसी कैटेगरी में रिजल्ट हो गया सर। देखिए, इस पर तो मैं अपना राय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास इसका पुख्ता प्रमाण नहीं है। मैं सुना हूं मैं भी कि कुछ लड़के आरोप लगाए कि भाई BC2 में 52 में हो गया, BC2 में 58 में नहीं हुआ, ऐसे आरोप लगे, पर मुझे इसका प्रमाण मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इस पर क्लियर नहीं बता सकता। ऐसा अगर ऐसा हुआ है तो आयोग को श्योर संज्ञान लेना चाहिए। जी बिल्कुल। और सर बीएड वाले का रिजल्ट भी दे दिया गया है। हाँ, कुछ मुझे भी सुनने में आया, बीएड का रिजल्ट आया गया, तो इसमें मुझे लगता है, जो मुझे लग रहा है कि बच्चे फॉर्म, जो लड़के बीएड किए हैं वो फॉर्म भरते समय गलती से डीएलएड में टिक कर दिए, गलती से वो डीएलएड टिक कर दिए बीएड जगह पर। हो सकता है ऐसा फॉर्म मिस्टेक के कारण हुआ सर? फॉर्म मिस्टेक के कारण ज्यादा संभव है। वो तो डीबी में बहुत कम रिजल्ट है, ऐसा बीएड वाले का बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं है। एक जिसमें लाइव सेशन रिजल्ट जब आया तो मैं खुशी के मारे लाइव सेशन रख लिया, उसमें एक बच्चे का तुरंत मैसेज आया कि मेरा बीएड में हुआ है सर, पीआरटी में। तुरंत ऑनलाइन कॉल लगाया उसे, मतलब क्लियर बताओ तुम्हारा बीएड ही है ना? उसे हाँ सर बीएड है, मेरा रिजल्ट है, अब बताइए सर मैं खुशी मनाऊं या गम मनाऊं? वो बोल रहा था मेरा तो होगा नहीं। हम बोले भाई फाइनली किसी को गम मनाने थोड़ा नहीं कर सकते, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिनका बीएड थे या पीआरटी में हुआ, इसका मतलब बाई मिस्टेक रिजल्ट आया है, फाइनली डीबी में बाहर हो जाएंगे, वो फाइनल उनका सक्सेस होना जरूर नहीं है। मतलब सर ओवरऑल इस बात का सार निकल कर यही आ रहा है कि हाँ। सारा कुछ प्रक्रिया होने के बाद इतना जल्दी जो संपन्न कराया जाएगा, इसके बाद जल्द ही रिवाइज रिजल्ट जारी हो सकता है। रिजल्ट जारी होगा, निराश हताश न हो, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। क्लियर कट तो लिखा है जवाब में, आज के ट्वीट के जवाब में, कि प्रतीक्षा सूची भी हम जारी कर सकते हैं। अब फर्स्ट नंबर पे नहीं कि मैं अगली वैकेंसी में ऐड करूंगा, प्रतीक्षा सूची या तो बाद का है, वो सेकंड प्रायोरिटी में है कि अगली वैकेंसी में जोड़ेंगे, तो पहले प्रतीक्षा सूची ही है। तो 90% चांस है कि प्रतीक्षा सूची जारी होगी। बिल्कुल घबराए नहीं, दिवाली का दिया आपके घर में भी चलेगा। जी बिल्कुल सर, सीट बहुत ज़्यादा खाली रह गए, अगर नहीं होती है तो फिर दिक्कतें आएगी। भाई आज देखिए ना, आज 10,000, आज का ट्वीट है कि 10,000 लोग डीवी से बाहर हैं, तो जिस तरीके का जिस रेशियो में बाहर हो रहे हैं, मुझे लगता है 50,000 लोग कहीं ना बाहर हो जाएं, और फिर 50,000 की वेटिंग लिस्ट जारी हो जाए, तो इसलिए घबराना नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। आयोग ने सभी प्रश्नों का क्लियर कट तो आंसर दिया है, क्लियर है। और किसी को कुछ ऐसा लग रहा है तो मुझे तो इस जो चीज़ें, जो आरोप है आयोग पर, उसके बारे में मुझे तो कोई जानकारी है नहीं। वैसे समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू सो मच। आपको भी, विद्यार्थियों को बोल दीजिए थोड़ा सब्र रखें, वो टेंशन ना लें। देखिए हमारे साथ अभी रजनीश सर थे, जिन्होंने बताया कि क्या कुछ मामला है। और आज का ट्वीट अगर आपने पढ़ा होगा अतुल सर का, तो उसमें कहीं ना कहीं आप एक चीज गौर से देखेंगे तो उसमें यह भी लिखा हुआ है कि इसी वैकेंसी की प्रतीक्षा सूची जारी की जा सकती है या फिर अगली में ऐड किया जाएगा। अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी सर ने बताया है कि किस प्रकार से संभावनाएं बहुत ज़्यादा है कि प्रतीक्षा सूची जरूर जारी होगी, क्योंकि डीबी में इतने सारे छात्र बाहर हो रहे हैं, तो फिर इन वैकेंसी को जरूर पूरा किया जाएगा। कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज करके जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे एक और हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद।